झारखंड के आदिवासी सालों से अलग धर्म संहिता की मांग कर रहे हैं, जिसका नाम है सरना धर्म अधिनियम। झारखंड सरकार ने इसे लागू करने वाला एक बिल पास कर दिया है, लेकिन उसे अभी भी केंद्र सरकार से मंजूरी का इंतजार है। आखिर सरना धर्म कोड होता क्या है? क्या आदिवासियों पर हिंदुओं के लिए बने कानून लागू नहीं होते, जिसकी वजह से वे अपने लिए एक अलग धर्म कोड की मांग कर रहे हैं? झारखंड में हेमंत सोरेन की सरकार ने सरना आदिवासी धर्म कोड बिल को पास किया था, लेकिन ऐसे नियमों को लागू करने के लिए केंद्र सरकार की मंजूरी आवश्यक है, और मंजूरी के लिए ये केंद्र सरकार के पास अभी भी अटका हुआ है। दरअसल आदिवासियों का एक बड़ा वर्ग ऐसा है जो खुद को हिंदू नहीं मानता। अगर आबादी की बात की जाए तो झारखंड में ऐसे आदिवासियों की संख्या सबसे ज्यादा है। इनके मुताबिक ये खुद को सरना धर्म का बताते हैं। वहीं अगर संविधान की बात की जाए तो भारतीय संविधान में आदिवासियों को हिंदू माना गया है, लेकिन इसके बावजूद भी कुछ कानून ऐसे निर्धारित हैं जो इन पर लागू नहीं होते, अर्थात सरना धर्म मानने वालों पर, जैसे कि हिंदू विवाह अधिनियम 1955। पुराने समय से ही हिंदुओं में विवाह को 16 संस्कारों में से एक पवित्र संस्कार माना गया है, और हिंदू विवाह अधिनियम 1955 में भी इसको इसी रूप में बनाए रखने की चेष्टा भी की गई है। किंतु विवाह, जो पहले एक पवित्र और अटूट बंधन था, अधिनियम के अंतर्गत ऐसा नहीं रह गया है। कुछ विचारकों की दृष्टि में यह विचारधारा अब शिथिल और कमजोर पड़ गई है। हिंदू विवाह अधिनियम के अंतर्गत अब विशेष परिस्थितियों के उत्पन्न होने पर विवाह को स्थगित भी किया जा सकता है। सीधी भाषा में कहा जाए तो विवाह के बाद अगर अधिनियम में लिखी हुई विशेष परिस्थिति पति और पत्नी के बीच उत्पन्न होती है तो वे कानूनी तौर पर एक दूसरे से तलाक लेकर अपनी अलग अलग जिंदगी जी सकते हैं, और उन दोनों के मध्य किसी प्रकार का कोई वैवाहिक संबंध नहीं समझा जाएगा। हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम 1956। हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम 1956 हिंदू कोड बिल के अंतर्गत पारित कई कानूनों में से एक है। इस अधिनियम के अंतर्गत यह बताया गया है कि जब किसी हिंदू व्यक्ति की मृत्यु बिना वसीयत बनाए हो जाती है तो उस व्यक्ति की संपत्ति को उसके उत्तराधिकारियों, परिजनों या संबंधियों में कानूनी रूप से किस तरह बांटा जाएगा। अधिनियम में मृत के वारिसों को अलग अलग श्रेणियों में बांटा गया है, और मृतक की संपत्ति में उनको मिलने वाले हिस्से के बारे में भी बताया गया है। इनके अलावा हिंदू दत्तकत्ता और भरण पोषण अधिनियम 1956 की धारा 2 भाग 2 और हिंदू वयस्कता और संरक्षता अधिनियम 1956 की धारा 3 भाग 2 भी इन जनजातियों पर लागू नहीं होते। ये सभी नियम हिंदुओं के वैदिक परंपराओं को आधुनिक बनाने के ध्येय से लागू किए गए थे। इसका अर्थ ये हुआ कि बहुविवाह, विवाह, तलाक, दत्तकता, भरण पोषण, उत्तराधिकार जैसे तमाम प्रावधान अनुसूचित जनजाति के लोगों पर लागू नहीं है। इसकी एक वजह यह भी है कि इन सैकड़ों जनजातियों और उप जनजातियों के शादी, तलाक और उत्तराधिकार को लेकर अपने अलग नियम, रीति रिवाज और परंपराएं हैं। 2001 में सुप्रीम कोर्ट ने एक मामले में फैसला दिया था कि अनुसूचित जनजाति से जुड़े लोग हिंदू धर्म को मानते हैं, लेकिन ये हिंदू विवाह अधिनियम की धारा 2 भाग 2 के दायरे से बाहर हैं। तो अगर ये हिंदू विवाह अधिनियम की धारा से ही बाहर हैं तो इन्हें आईपीसी की धारा 494, जिसमें बहुविवाह अर्थात एक से अधिक विवाह के तहत दोषी भी नहीं माना जा सकता। इसी तरह 2005 में भी एक मामले में सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि अनुसूचित जनजाति के लोग अपने समुदाय के रीति रिवाजों के अनुसार शादी कर सकते हैं। इस पर कानून की ओर से कोई पाबंदी नहीं है। तो अब सवाल उठता है कि अगर आदिवासियों पर हिंदू विवाह अधिनियम जैसे कानून लागू नहीं होते तो क्या उन्हें हिंदू माना जाए? अनेक आदिवासी खुद को हिंदू नहीं मानते, लेकिन इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि सारे आदिवासी खुद को हिंदू ही नहीं मानते। एक बड़ा तबका ऐसा है जो खुद को हिंदू नहीं सरना मानता है। सरना उन लोगों को समझा जाता है जो किसी भगवान या देव पुरुष की पूजा नहीं करते, ये सिर्फ प्रकृति की पूजा करते हैं। झारखंड में सरना धर्म मानने वालों की काफी बड़ी संख्या है। ये लोग खुद को सिर्फ प्रकृति का पुजारी बताते हैं और किसी ईश्वर या मूर्ति की पूजा नहीं करते। खुद को सरना धर्म से जुड़ा हुआ मानने वाले लोग 3 तरह की पूजा करते हैं। पहले धर्मेश पिता की पूजा, दूसरा सरना माँ की पूजा
और तीसरा जंगल की पूजा। इन तीनों को पूजने का एक लॉजिक बताया जाता है। जिस प्रकार हिंदू धर्म में पूर्वजों की पूजा की जाती है, माता पिता की पूजा की जाती है, वैसे ही धर्मेश यानी पिता और सरना यानी माँ की पूजा की जाती है। इसके बाद तीसरी पूजा प्रकृति की जाती है और आदिवासियों के लिए जंगल ही प्रकृति का सबसे विराट रूप है। इन्हें जंगल से ही जीवनदायक भोजन मिलता है, इसलिए ये जंगल को अपने पालनकर्ता की तरह पूजते हैं। सरना धर्म मानने वाले लोग सरहुल त्योहार मनाते हैं। हिंदू कैलेंडर के हिसाब से चैत के महीने की तृतीया को सरहुल मनाया जाता है। सरहुल के दिन ही इस धर्म का नया साल मनाया जाता है। इसके अलावा भादो महीने की एकादशी को कर्म नामक त्योहार मनाया जाता है। सरना धर्म मानने वाले लोग खुद को हिंदुओं से अलग बताते हैं। पिछले साल फरवरी में एक कॉन्फ्रेंस में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा था, आदिवासी कभी भी हिंदू नहीं थे, ना ही हैं। इसमें हमें कोई कन्फ्यूजन नहीं है। हमारा सब कुछ अलग है। हम प्रकृति की पूजा करते हैं, ना कि किसी देव पुरुष की। इस धर्म के अनुयायियों की मुख्य आस्था जल, जंगल व जमीन में होती है। ये लोग वन क्षेत्रों की रक्षा में विश्वास करते हुए पेड़ों और पहाड़ियों से प्रार्थना करते हैं। तो आखिर सरना धर्म कोड क्या है? इसे जनगणना के तरीके से समझा जा सकता है। फिलहाल जब जनगणना होती है तो उसमें धर्म का एक कॉलम होता है जिसमें इंसान को अपना धर्म बताना होता है। उदाहरण के लिए अगर हिंदू है तो 1, मुस्लिम है तो 2, क्रिश्चियन है तो 3। ऐसे ही सरना धर्म के लोग अपने धर्म की मौजूदगी भी इस फॉर्म में चाहते हैं। झारखंड के आदिवासी वर्षों से अपने लिए अलग से सरना धर्म कोड लागू करने की मांग कर रहे हैं। आदिवासियों की ये मांग सन 1980 के दशक से चलती आ रही है। 2019 में झारखंड में हेमंत सोरेन की सरकार आने के बाद ये मांग और तेज हो गई। सोरेन सरकार ने अपने कार्यकाल में सरना धर्म कोड बिल पास किया था, लेकिन ये बिल अभी तक केंद्र सरकार के पास मंजूरी के लिए अटका पड़ा है। इसके लिए हेमंत सोरेन अनेक बार केंद्र सरकार को बोल चुके हैं। पिछले साल झारखंड सरकार ने केंद्र सरकार को चिट्ठी लिखकर कहा था कि 1931 में राज्य में आदिवासियों की जनसंख्या 38.3% थी, जो 2011 में घटकर 26% पर आ गई है। इसका सबसे बड़ा कारण यह है कि काम के लिए अनेक लोग दूसरे राज्यों में चले जाते हैं और वहां उनकी गिनती आदिवासियों में नहीं होती और उन्हें किसी अन्य धर्म के अंतर्गत गिन लिया जाता है। इसलिए अगर इनको अलग कोड मिल जाए तो इनकी पूरी जनसंख्या की गिनती की जा सकती है। अब यहाँ एक और बड़ा सवाल उठता है कि आखिर अलग धर्म की जरूरत ही क्यों है? अंग्रेजों के समय सबसे पहली जनगणना 1871 में हुई थी। तब आदिवासियों को एक अलग कोड से ही गिना जाता था। जब तक ब्रिटिश राज रहा तब तक उनकी गिनती अलग कोड में ही होती रही, लेकिन आज़ादी के बाद व्यवस्था बदल दी गई। आज़ाद भारत में पहली बार 1951 में जनगणना हुई तो आदिवासियों को शेड्यूल्ड ट्राइब्स यानी एसटी कहा जाने लगा। हिंदी में इन्हें अनुसूचित जनजाति कहते हैं और जनगणना में अन्य नाम से एक कैटेगरी बना दी गई। मतलब जो खुद को अन्य में दर्ज करवाना चाहें तो दर्ज करवा सकते हैं। इस वीडियो के बनने तक सबसे निकटतम जनगणना 2011 में हुई थी, जिसके मुताबिक देश में अनुसूचित जनजाति की संख्या 10.45 करोड़ है, लगभग 10.5 करोड़। इनमें से लगभग 86 लाख की अनुसूचित जाति झारखंड में है और झारखंड की लगभग 26% आबादी आदिवासी है। 2011 की गणना में 79 लाख लोगों ने अन्य के कॉलम को भरा था। इन्हीं 79 लाख लोगों में से 49 लाख लोगों ने अन्य कॉलम में खुद को सरना लिखा था और इन 49 में से 42 लाख लोग सिर्फ झारखंड के थे। सरना लोगों का एक ताकतवर तर्क यह है कि जब 45 लाख की आबादी वाले जैन धर्म के लिए अलग कोड की व्यवस्था है तो फिर 49 लाख वाले सरना धर्म को अलग कोड देने में दिक्कत क्या है? हेमंत सोरेन जो खुद सरना धर्म से आते हैं, उन्होंने कहा था कि इससे आबादी को अपनी पहचान मिलेगी और उनकी संस्कृति और धार्मिक आज़ादी की ठीक से रक्षा की जा सकती है, ताकि हमारे देश की एक प्राचीन संस्कृति अपनी पहचान के साथ जिंदा रह सके। आप इस बारे में क्या सोचते हैं? क्या सरना लोगों को अपना धर्म कोड मिलना चाहिए
या उन्हें हिंदू कोड में ही बने रहना चाहिए? आप अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके दे सकते हैं। जाते जाते हमारे चैनल को सब्सक्राइब करते जाइए ताकि आप तक ऐसी ही ज्ञानवर्धक वीडियोस आसानी से पहुंचती रहें। हमें देखने और सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।